भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हम इसमें 2 मार्कर PYQ करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। ध्यान से समझना। इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ जेड, शो डेट द लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एफ जेड लिया जेड अपॉन जेड बार, लेटिंग जेड टेंस टू जीरो अलोंग द रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस हमारे पास क्या होती है, एक्स एक्सिस, और इमेजनरी एक्सिस होती है वाई एक्सिस। तो जब हम बोलते हैं कि अलोंग द रियल एक्सिस का मतलब है जेड टेंस टू एक्स। ठीक है, और एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस जीरो आयोटा या आयोटा जीरो। अब जेड टेंस टू जीरो एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड अपॉन में कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई, वाई की वैल्यू जीरो, डिवाइड में कॉन्जुगेट है तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, वाई वाई की जगह जीरो है। फिर ये दोनों तो हट जाएंगे, एक्स अपॉन एक्स वन आ गया। लेकिन जैसे ही मैं इमेजनरी एक्सिस के अलोंग लेता हूँ, यानी कि अगर जेड टेंस टू आयोटा वाई की तरफ लेके चलता हूँ, तो हमारे पास कंडीशन ये बनेगी जेड अपॉन में कॉन्जुगेट ऑफ जेड लिमिट वाई टेंस टू जीरो, जीरो प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई जीरो माइनस आयोटा वाई। तो इसमें क्या है कि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस है इसलिए माइनस वन आया। तो जेड टेंस टू जीरो पे एक बार वन आया और एक बार माइनस वन आया, दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ये है सिंस ए लिमिट इज यूनिक, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है तो वी कंक्लूड दैट लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल करेंगे। फाइंड लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इफ एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर, जेड इज नॉट इक्वल टू जेड जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जेड जीरो। वी शो डेट लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू जेड जीरो स्क्वेयर। ठीक है भाई, जो एफ जेड है हमारे पास वो क्या है, जेड स्क्वेयर है। अब लिमिट जेड जीरो लेके चलूंगा तो इसके अंदर जेड की जगह जेड जीरो पुटअप कर दूंगा। अब नेक्स्ट में ये है कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी नंबर, और जो डेल्टा है वो लेस देन इक्वल टू वन लेके चलते हैं, लेकिन वो भी पॉजिटिव होता है। देन जेड माइनस जेड जीरो मोड इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन डेल्टा इम्प्लॉइज। अब देखिए, ये कंडीशन तो हम गिवन लेकर के चले, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन इक्वल टू वन बट ग्रेटर देन जीरो लिखो इसको भी। और यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो का जो मोड है वो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन लेस देन डेल्टा है। और फिर ये कंडीशन लेके चलेंगे एफ जेड माइनस जेड जीरो स्क्वेयर, एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वेयर है, इसके फैक्टर बना दिए। फैक्टर बनाने के बाद जेड माइनस जेड जीरो, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ मोड जेड माइनस जेड जीरो। यहाँ पर देखिए जेड है, इसमें मैंने माइनस का जेड जीरो किया, प्लस का जेड जीरो किया, और प्लस में एक ऑलरेडी जेड जीरो था ही। अब ये करने के बाद इसकी जगह पे तो लिख दिया डेल्टा, और ये जेड माइनस जेड जीरो, और ये वन प्लस वन टू जेड जीरो। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास, और यहाँ इक्वलिटी जो है अब लेस देन बन गई, क्योंकि डेल्टा जो है वो इससे ग्रेटर होता है, इस वजह से ये कंडीशन बनी। अब इसकी जगह पे फिर हम डेल्टा लिख सकते हैं, फिर ये कंडीशन बन जाएगी कि भाई लेस देन इक्वल टू डेल्टा, फिर ये मोड अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर दिए, जेड माइनस जेड जीरो का मोड प्लस मोड ऑफ टू जेड जीरो। अब इसकी जगह पे हम मैक्सिमम वैल्यू वन रख सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा से लेस है और डेल्टा लेस देन इक्वल टू वन है। तो ये कंडीशन आ गई। अब डेल्टा जो है आपके पास क्या है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन अगर मैं लेकर के चलूँ, तो जो डेल्टा है वो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन वन प्लस टू मोड ऑफ जेड जीरो। तो या तो लेस देन इक्वल टू वन है या ये है, तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो हम डेल्टा लेंगे, क्योंकि एक मिनिमम का मतलब ये है कि किसी भी एक से लेस होने का मतलब दूसरे से वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास एफ जेड माइनस जेड जीरो के मोड का स्क्वायर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा इस कंडीशन से, वेन एवर जेड माइनस जेड जीरो का मोड इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज मिनिमम ऑफ वन एंड एप्सिलॉन अपॉन वन प्लस टू मोड ऑफ जेड जीरो। तो इस वजह से हमारे पास ये जो एफ जेड है इसकी लिमिट जेड जीरो पर जेड जीरो स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि लिमिट की जो कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की वो सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ पर ये तो लेस देन डेल्टा आ गया और यहाँ पर इनका डिफरेंस का मोड जो है वो लेस देन डेल्टा आ गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर ये है एग्जाम्पल नंबर 3, शो डेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ जेड एज जेड टेंस टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, कि एग्जिस्ट नहीं करती है। इसमें है जेड अपॉन मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जेड अपॉन मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर है, फिर एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो है, यहाँ पर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई, नीचे उसका कॉन्जुगेट लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया।
अगर z टेंस टू 0 अलोंग x एक्सिस करते हैं, यानी कि y को 0 लेते हैं तो x ऑटोमेटिक 0 को टेंस करेगा, तो z टेंस टू 0 हो ही गया, उसमें ये तो 0 हट गया, x अपॉन x 1 1 का स्क्वायर 1। फिर अगर हम अलोंग y एक्सिस लेके चलते हैं, या ये लेते हैं कि अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई y इज इक्वल टू x और z टेंस टू 0, इसका मतलब है x प्लस आयोटा y जो है वो टेंस टू 0 प्लस 0 आयोटा करेगा, ठीक है, यानी ये कंडीशन बनेगी। अब x भी 0 y भी 0, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है कि z टेंस टू 0 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे इस कंडीशन के अंदर कि भाई x प्लस आयोटा y और नीचे x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर है। अब x और y इक्वल है तो x प्लस आयोटा x डिवाइड में x माइनस आयोटा x होल स्क्वायर, ऊपर नीचे x कॉमन आके कट जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये x 1 माइनस आयोटा और होल स्क्वायर, ये कैंसिल। अब 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का रैशनलाइजेशन कर दो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब देखिए ऊपर आ गया आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ये हमारे पास माइनस है, यहाँ एक्चुअली एक मिनट साइन चेंज करिए, प्लस है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये कंडीशन आ जाएगी आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस ऑलरेडी है +1, 1 + 1 2, यानी कि 2 आयोटा अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो -1 आ गई, ठीक है। अब सिंस ए लिमिट इज यूनिक इट फॉलोज दैट लिमिट z टेंस टू 0 f(z) डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अलग अलग लिमिट आ रही है, एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये है, शो डेट द फंक्शन f(z) इज इक्वल टू z स्क्वायर, z इज नॉट इक्वल टू आयोटा एंड 0 z इज इक्वल टू आयोटा इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट z इज इक्वल टू आयोटा। सेम वे में जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी तरह से होगा, z टेंस टू आयोटा, f(z) इज इक्वल टू -1 लिया हमने, क्यों लिया, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर z स्क्वायर है, आयोटा रखोगे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और z माइनस आयोटा का मोड ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा, कंडीशन लेके चले कॉन्टिन्यूटी वाली। उसके बाद f(z) माइनस में जो लिमिट आई वो करेंगे, उसका मोड लेंगे, फिर इक्वल टू में f(z) माइनस में -1 को मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस f(z) को मैं z स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर बनेंगे z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा। सेम वे में इसको भी हम क्या करेंगे, z माइनस आयोटा का मोड, इसमें z माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये लेस देन हो जाएगा, इसकी जगह पे डेल्टा और z माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर और लेस देन इक्वल का ब्रेक करके मोड अलग अलग ले लेंगे, ये मोड अलग अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि जो आयोटा है आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, इसलिए उसकी जगह पे 1 लिख दिया इन्होंने। अब यहाँ पर ये डेल्टा से लेस होता है तो डेल्टा सॉरी ये लेस देन 1 है, क्योंकि डेल्टा लेस देन 1 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 + 2 3 डेल्टा आ जाएगा। और अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन लेता हूँ तो यहाँ से डेल्टा जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 आ जाएगा। अब एक वैल्यू 1 आ गई, एक एप्सिलॉन बाई 3 आ गई, इन दोनों में जो भी मिनिमम उसको हम डेल्टा ले लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से f(z) जो है वो नॉट कॉन्टिन्यूस एट z इज इक्वल टू आयोटा, क्यों नहीं है, क्योंकि f जो f आयोटा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 0 दे रखी है, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, तो f आयोटा इज इक्वल टू 0 और हेयर z टेंस टू आयोटा f(z) इज इक्वल टू -1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से सेम ये है, इसको आप खुद ही कर लेना कि शो डेट f(z) इज इक्वल टू z स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन मोड ऑफ z लेस देन 1, ठीक है। सेम इसी तरह से होगा डिट्टो फैक्टर बना करके, और बस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में ये आ जाता है कि आपके पास ना कनेक्ट हो जाता है वो कि एप्सिलॉन और डेल्टा